हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो अभी जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में, यानी कि जो अगला एक हफ्ता आने वाला है, उसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है और आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इन 7 दिनों में क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है और नियर फ्यूचर में जो भी कुछ होने वाली चीज़ें होंगी वो हम इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले बता दूं मैं ये कि एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है कि रेजोनेट ना हो, तो प्लीज़ उतनी ही चीज़ें लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करती है। और ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आप जब भी देखेंगे ये रीडिंग जब भी आप तक पहुंचेगी तो उसके अगले 7 डेज के लिए ये रीडिंग जो होगी वो आपके लिए होगी और ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और अगर आप थोड़ा सा इमोशनली हर्ट हो रहे होंगे या फिर आप अपनी लव लाइफ या फिर अपनी मैरिज लाइफ के लिए कुछ कर नहीं पा रहे होंगे या उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे होंगे। अगर आगे नहीं बढ़ रही है तो ऐसा भी नहीं है कि पीछे जा रही है। आपका जो ब्रेकअप हो रहा है या फिर डिवोर्स हो रहा है या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जिस पॉइंट पर आप है आने वाले 7 दिनों में भी वही दिख रहा है। मतलब आप में कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा पर्सनल लाइफ में, वो वहीं पे करीब करीब स्टक से दिखाई दे रही है। तो जैसे कि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ आपके कनेक्शन में भगवान का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन थोड़ा सा आपको ये यहाँ पे सब्र रखना होगा। चीज़ें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सा डिले है यहाँ पर। यह डिले बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जल्द ही आपने जो भी एक्शन लिए थे पास्ट में उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। और आपका काम पूरा आपने कर दिया है अगर, तो आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था या जितना भी आपने प्रेयर की थी आपके हिसाब से अब वो सब ठीक हो रहा है। डिले इसलिए भी आ रहा है कि आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे होंगे और आपको इमोशनली अभी स्ट्रांग बनने के लिए डिवाइन ऐसा कुछ कर रहे होंगे। कुछ और हो सकता है कि डिवाइन कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपको स्ट्रांग होना और आपको आपके चक्रास को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट है। और इस कनेक्शन में तभी जाके आप जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी है, तो यहाँ पे आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है और यह स्पिरिचुअल कनेक्शन तभी मिलता है जब आपके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। तो इन बातों में अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट 7 डेज में अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो, ज़्यादा सोचते नहीं हो और अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखते हो तो सकता है जो टास्क अभी जो चल रहा है आपका वो कंप्लीट हो सकता है इसी वीक में, और फिर आपका ये जो वेट आ रहा है ना, वेटिंग एनर्जी जो आ रही है वो ख़त्म हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर हैं, तो आपको क्या करना है वो तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में बैठे हैं। तो बस क्या है ना, शांत रहना होगा आपको। हो सकता है इम्प्रूवमेंट्स ना आए तो आपको एक्शन लो, और ये एक्शन में से कहीं ना कहीं आपके लिए लेना ज़रूरी है और ख़ुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है यहाँ पर। और चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। बाकी आपके पार्टनर के साथ में कोई आर्ग्यूमेंट करने का अभी फ़िलहाल तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनसे लड़ने झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे अगर आपने लड़ाई भी की होगी तो उसके लिए कोई विक्ट्री आपको नहीं मिलने वाली है, और इसलिए ज़्यादा आर्गुमेंट क्रिएट ना करें और कोशिश करें कि अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाएं। और यह आपका टास्क है इस वीक के लिए। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं आपके लिए, और आपकी हालत भी, आप थोड़े फाइनेंशियली वीक होते हो लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और आपके साथ के लिए आपकी मेहनत आपने ब्लेसिंग्स को लेकर आ रही है। जो भी आपने पास्ट में फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करने के लिए जो मेहनत की होगी, और अभी तक अगर आपके वर्क एरिया में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा था या काम आपके पास उतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो इस वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके पास काम आएगा। आप क्या थोड़ा सा पैसा और ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आने की संभावना दिख रही है और बढ़ सकता है थोड़ा सा आपका जो इनकम है इस वीक में। और फाइनेंशियली मैच्योर इनफ दिख रहे हो आप, लेकिन फिर भी आपको इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। हाई प्रेस्टेस है तो बहुत मैच्योर पर्सन होते हैं ऐसे लोग,
लेकिन यह एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते। तो और वैसे भी आप इमोशनली भी काफ़ी हर्ट दिख रहे हो, तो हो सकता है चीज़ों का थोड़ा सा काम इन चीज़ों पे कीजिए आप, और उसके बाद आपका वेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और आप चाहते हो जो बनना, जो आप चाहते हैं सीखना, वो हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, और फाइनेंशियली अच्छा गेन होते हुए फिर दिखाई दे रहा है। तो इस वीक ऐसा है कि आप बैलेंस क्रिएट करोगे, और करना भी चाहिए, अपने काम को अच्छे से टाइम पे कंप्लीट करना है आपको। और आप देखो गाइडेंस तो मिल जाएगी इस वीक आपको, टाइम टू टाइम पर गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि एक तो ब्लेसिंग का कार्ड है और दूसरा हमारे पास यूनिवर्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई गाइड करता हुआ दिख जाएगा, और आपको गाइडेंस इस वीक बहुत अच्छे से मिलेगी। अपने इंट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करना है, और ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो जाए जो आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं, और आपसे रिसोर्स, आपके जो कुछ रिसोर्सेज हैं वो आपसे लेने चाहते हैं, या आपका टाइम लेना चाहते हैं, या थोड़ा सा बच के रहना है आपको ऐसे लोगों से। और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस किस्म के लोगों को अवॉइड करें। हो सकता है कि यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन आपके वर्क एरिया में कुछ गाइड कर सकते हैं, या फिर कुछ अच्छा सा सपोर्ट कर सकते हैं आपको। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आप बेबी कंसीव कर सकते हो, इस वीक में ऐसा दिख रहा है, और यह एक अच्छी न्यूज़ है। और विजडम तो देखो आपका बढ़ रहा है, और डिवाइन आपके साथ हर वक्त है। तो यहाँ पे आप जिनको भी मानते हैं प्रेयर करते रहिए, उन पे विश्वास रखिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। और रिकवरी मोड में हो आप, तो चीज़ें रिकवर हो रही हैं और आप हर चीज़ ठीक से कर रहे हो। तो अपनी ज़िंदगी में और डिवाइन आपको ना देखो ये कि भेज रहे हैं, कि मैसेज भेज रहे हैं कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पर आपको ना डायरेक्शन मिल जाएंगे, और आपको बस उन्हें फॉलो करना है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपको फाइनेंशियल कुछ ब्लेसिंग दिख रहा है। ऊपर से रिकवरी का कार्ड आया हुआ है, लवर्स या फिर लवर्स का कार्ड भी है। तो इस प्रेडिक्शन में, तो ये प्रेडिक्शन लाइक नेक्स्ट वीक अच्छा जाएगा, और अपने आप को ना थोड़ा सा बैलेंस कर लो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर लो। थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं जो आपको बस रिकवरी करनी है, ठीक से रहना है, और फिर आप जो चाहते हो वो बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। और अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करते रहिए उन सारी चीज़ों के लिए जो आपने सोची हुई है, और आपको प्यार भी मिल सकता है, और सही टाइम आने पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो भी आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है। देखिए, आपके साथ जिनका पर्सनल कनेक्शन की बात अगर करें, तो ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको एक्सप्रेस करने में इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है। सोच रहे हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर चीज़ों को बिगाड़ रखा है, तो और थोड़ा सा उनको घबराहट हो रही है कि चीज़ें आपको एक्सप्रेस किस तरीके से करें, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है अभी। तो फ़िलहाल तो अभी ये इंसान कोशिश कर रहा है कि प्रैक्टिकल है, और ठीक है, जिसको सोसाइटी में एक स्टेटस बनाकर अपनी एक इमेज क्रिएट कर रहा है, और अभी फ़िलहाल तो ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक अपने पास्ट में ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और रूड रहा होगा आपके साथ में। तो अब उसको रोमांटिक होने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, और शायद इसलिए आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी सिचुएशन में ये घिरे हुए होंगे, और इसलिए भी अभी चीज़ों को वो टाल रहे हैं। और यहाँ पे जैसे आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है, वैसे इस पर्सन को भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है। फ़िलहाल अपने फीलिंग्स पे ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, अपने करियर और अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोच रहे हैं, और उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इस कनेक्शन के लिए तो डिवाइन आपको गाइड कर ही रही है, और रिकवरी एक ज़रूरी है, और इसके बारे में भी यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी गाइड करेंगे। और इस वीक में फिर आपको आराम से अपने काम कीजिए विदाउट हैविंग एनी टेंशन। और दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप चैनल में नए हैं तो फिर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।